Good afternoon, friends. So we are back again. Memory with memory. याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. Famous songs, we all know, they are very famous songs. हमारे इंडियंस बहुत मूवीज अपन सब देखते हैं. We all love these old songs. ठीक है. So think they are still also think about memory. वो लोग भी याद करते हैं. मेमोरी याददाश्त के लिए बात करते हैं. So मेमोरी. नाउ वी थिंक क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे मेमोरी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म बात करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं. टाइप्स ऑफ मेमोरी की जब हम बात करते हैं, सिंपल वे में, बहुत सिंपल है. प्रोसीजरल मेमोरी, हमने कोई चीज सीखी, स्किल्स डेवलप की अपनी. हमने साइकिल, जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा, हमें कितना मुश्किल लगता था. हमने साइकिल सीखी, बट आज आप 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको साइकिल दिखनी चाहिए, आपको याद नहीं करना, आप अपना पेडल मारोगे, साइकिल चला लोगे, अपना बैलेंस बना लोगे. यू डोंट नीड दिस थिंग्स. ठीक है, दिस इज देयर, आपके ब्रेन में सेट हो गई वो चीज. हमने मोटरसाइकिल चलाई, आपने कार चलाना सीखा, आप परफेक्ट हैं, आपको लगता है यार मैं कभी भी चला सकता हूँ. प्रोसीजर, यू लर्न द प्रोसीजर. सो ब्रेन में उसके लिए एक सीट है आपके. इमोशनल, कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आप कभी मुस्कुरा देते हैं, याद करते आपको बस बैठे बैठे इंटरनल आपको वो सिचुएशन याद आती है, एक सिनेरियो याद आता है, दोस्तों के साथ फीलिंग, एंड देन सडनली यू स्टार्ट लाफिंग, समटाइम्स यू स्टार्ट क्राइंग. कभी आपके घर में किसी की डेथ हुई हो, उसको याद करते रोने लग जाते हैं. समय वो नहीं है, सब चीजें बदल गई, बट एक जस्ट मेमोरी रिकॉल हुआ, पर एक इमोशन उससे ट्रिगर हो गया, एक इमोशन उससे अटैच हुआ है. देयर इमोशनल मेमोरीज हम याद करते हैं, और ब्रेन में उसके लिए भी एक जगह है. ब्रेन ने ये भी एक लिंक बनाया हुआ है. बहुत सारी चीजें कॉमन होती है. कई बार हम ऐसा सोचते हैं स्कूल टाइम में कि यार इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ा रहे हैं यार, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को क्या मतलब यार माउंट एवरेस्ट क्या करना है, उसकी ऊंचाई क्या है, मेरे को क्या मतलब यार चाइना में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता कोरिया की राजधानी क्या है भाई. नहीं भैया. सो वाइज मैन, you need to become a wise man. Wisdom, general knowledge. So there is a separate place, there is a separate area, semantic memory, which make you wise man. आपको कितनी आपकी जनरल नॉलेज है, कितनी चीजें आपने स्टोर कर रखी है, that makes you a wise man. So that is called semantic memory. Then there are certain situational, episodic memory. हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हैं और हमको एकदम से चीजें रिकॉल होती है. अरे आप 20 साल बाद अपने स्कूल लौटते हैं और आपको एकदम से क्लासरूम के सीन सामने आ जाते हैं. आप कोई कॉलेज के पुराने बिछड़े दोस्त से मिलते हैं और एकदम से अरे बाजार में देखते हैं, यू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग. ये तो वो है, एंड यू हैव दैट हैप्पीनेस, यू रिमेंबर एवरीथिंग. कोई सिचुएशन, कोई टाइम, किसी चीज से लिंक. बर्थडे, पिछले बर्थडे तो यार ऐसा किया था. 365 दिन में से 364 दिन याद नहीं है, पर 365वां दिन बर्थडे याद था आपको, क्या बर्थडे पे क्या किया. सो दे आर सेपरेट प्लेस. ये चीजें अलग हैं. ये सब चीजें भी ब्रेन में डिफरेंट वे में स्टोर होती हैं. कुछ में चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें रिकॉल करना पड़ता है. हम किसी की शक्ल देखते हैं, उसको बैठ के याद करते, कौन है कौन है कौन है, और फिर याद, अरे ये तो ये रिकॉलिंग. कभी हम बहुत ध्यान जोड़ देते हैं अपने ब्रेन पे कि यार कुछ याद नहीं आ रहा, उसका नाम क्या था, नाम क्या था, नाम क्या था. वी फोकस, हम ट्राई करते हैं, चीजें लिंक करते हैं, और एकदम सडन क्लिक हो जाता है कभी कभी. सो मेमोरी का ऐसे भी बांटा जाता है कि कुछ चीजें जो आपको रिकॉल करनी है, कुछ सम टाइप ऑफ मेमोरीज विच यू हैव टू रिकॉल, सम टाइप ऑफ मेमोरीज विच यू डोंट नीड टू. वो अपने आप आएंगी. कैसे? आपने छोटे बच्चे थे, आपने पैदल चलना सीखा. डू यू एवर थिंक, कभी आप ये सोचते हो कि आपको क्या चलने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है? ब्रेन, नेवर. इट्स ऑटोमेटिक. आप खड़े होते हो, पाँव अपने आप मूवमेंट चालू हो जाते हैं. आप खाना खाते हो, आपको क्या कभी चबाना याद करना पड़ता है कि यार व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ दिस थिंग्स? नो, दे आर ऑटोमेटिक. दे आर ऑल स्टोर्ड इनसाइड. आपको उनमें कुछ नहीं करना, आपको उनको रिकॉल नहीं करना. टाइम, प्लेस, चीजों के तो अपने आप अटैच होती हैं और अपने आप चीजें चालू हो जाती हैं. नाउ यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं. फॉर गुड हेल्थ, यू नो, कॉन्शियस वॉकिंग. व्हाट मीन्स इज कॉन्शियस वॉकिंग? सी मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या अनकॉन्शियस वॉक करते हैं. हम
बिना सोचे चलते हैं, हमारे को नहीं पता होता, हमारे स्टेप्स अपने आप चल रहे होते हैं, आप 2 किलोमीटर चल लेंगे, 5 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। आपका ब्रेन उसमें एक्टिव नहीं है क्योंकि आप साथ में फोन पे भी बात करते चल रहे हैं, आप गाना भी सुन रहे हैं, आपको मतलब नहीं कि पाँव के स्टेप्स आपको पता है, अपने आप अप एंड डाउन देखेंगे और चलते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस वॉक। बट सेम टाइम, if you want to activate your brain, if you want to keep your brain healthy, if you want to keep your brain young, always try to do an effort to walk consciously. आप जानबूझ के अपना स्टेप थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश करो, आप जानबूझ के अपना स्टेप थोड़ा सा स्पीड से रखने की कोशिश करो, एंड यू विल सी दिस इज अ इंपॉर्टेंट ब्रेन एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द योगा टीचर दे विल टेल यू दिस थिंग, यदि अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, यदि आपको सुडोकू नहीं खेलना है, यदि आपको अपने ब्रेन को यंग रखना है, ऑलवेज ट्राई टू डू अ कॉन्शियस वॉकिंग एवरी डे। ओके माय फ्रेंड्स, सो फ्रॉम मेमोरी नाउ व्हाट वी लर्न, विल डू कॉन्शियस वॉकिंग एवरी डे। अगेन नेचर से कनेक्ट होंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, सो वी ऑल विल डू मॉर्निंग वॉक, अ कॉन्शियस मॉर्निंग वॉक। Happy Yoga Day. Okay, bye bye, we'll see you next time.